हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर वेल। सो आज हम लोग देख रहे हैं एक नया टॉपिक, और वो टॉपिक है आपका प्लांट किंगडम, पादप जगत। एनिमल किंगडम बहुत लेंदी है और उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन प्लांट किंगडम बिल्कुल आसान है ना। और यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, एनिमल किंगडम से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं प्लांट किंगडम पे। तो एक बार सभी लोग लाइव आ जाएं और बताएं कि हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। तो आज के सेशन का होगा आगाज यानी शुभारंभ। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइज? तो इस उम्मीद के साथ कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं, हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है, आज के सेशन का हम लोग करेंगे आगाज। प्लांट किंगडम को, पूरे प्लांट किंगडम को हम एक स्लाइड पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले पूरा प्लांट किंगडम को एक खाके में हम दिखाएंगे और फिर उसकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, पूरे प्लांट किंगडम को इस आधार पर दो सब किंगडम में बांटा है कि किसमें फूल होते हैं और किसमें नहीं होते। तो पूरे पादप जगत को दो सब किंगडम में, यानी दो उप जगतों में इस आधार पे विभाजित किया है कि किसमें फूल होते हैं और किसमें नहीं होते। तो डिवीजन का जो बेसिस है, यानी वर्गीकरण का जो आधार है, वो है पुष्प की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति। तो पूरे प्लांट किंगडम को कितने सब किंगडम में बांटा गया है गाइस? दो सब किंगडम में बांटा गया है, दो उप जगत में बांटा गया है। पहला जो सब किंगडम है उसका नाम है क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स अपुष्पीय पौधे या अपुष्पीय पादप। और दूसरा है फैनरोगेम्स। फैनरोगेम्स पुष्पीय पौधे या पुष्पीय पादप। नाम से क्लियर है कि देखिए, वो पौधे जिसमें के फ्लावर नहीं आते, फूल नहीं खिलते, पुष्प नहीं आते, उसको कहा गया है क्रिप्टोगेम्स। लेकिन ऐसे पौधे जिसमें के फूल खिलते हैं, पुष्प आते हैं, ऐसे पौधों को हमने किस में रख दिया है? किस सब किंगडम में रख दिया है? फैनरोगेम्स में रख दिया है। अब देखिए, क्रिप्टो गेम्स में ऐसे पौधों को शामिल किया गया है जिसमें के फूल नहीं आते। अब जिसमें के फूल नहीं आते उसको तीन डिवीजन में बांटा गया है। कितने डिवीजन में? तीन समूहों में बांटा गया है। कितने? तीन समूहों में बांटा गया है। पहला है आपका थैलोफाइटा। ध्यान से सुनिएगा, थैलोफाइटा। हिंदी में भी ऐसे लिख देते हैं, थैलोफाइटा। दूसरा जो डिवीजन है उसका नाम है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, ठीक है जी, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। और तीसरा जो डिवीजन है उसका नाम है टेरिडोफाइटा। यहां पर पी साइलेंट है, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, क्लियर? तो पूरे प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में बांटा गया है, क्रिप्टोगेम्स और फैनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में अपुष्पीय पौधों को शामिल किया गया है और इसको तीन डिवीजन में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब देखिए आप, जो फैनरोगेम्स है आपका, फैनरोगेम्स में ऐसे पौधों को शामिल किया गया है जिसमें के पुष्प आते हैं, और जिसमें के पुष्प आते हैं उसको फिर दो डिवीजन में बांटा गया। कितने डिवीजन में बांटा गया? दो डिवीजन में बांटा गया, दो समूहों में बांटा गया। कौन कौन? तो पहला समूह है आपका जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पौधे। अनावृत बीजी पौधे या पादप, जो लिखना है लिखिए। और दूसरा है आपका एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पौधे, आवृत बीजी पादप। जिसमें के फूल आते हैं उसे कहा गया फैनरोगेम्स, और फैनरोगेम्स को दो समूहों में बांटा गया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब देखिए,
ठीक है जी। तो फेनरोगेम्स को दो समूहों में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म को यूं ही रहने दिया गया है, एंजियोस्पर्म को दो क्लास में बांटा गया है। एंजियोस्पर्म को दो क्लास में बांटा गया है, दो वर्ग में बांटा गया है। एक है आपका क्या, डाइकॉट, एक है आपका डाइकॉट प्लांट और दूसरा है आपका मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट प्लांट द्विबीजपत्री पौधे और एक बीजपत्री पौधे, एक बीजपत्री पौधे। तो ये पूरा जो प्लांट किंगडम है गाइस, इसको हमने पूरे प्लांट किंगडम को एक स्लाइड पे लाया है और फिर अब इसकी डिटेल हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? इसकी डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, इसकी डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि प्लांट किंगडम का पहला सब किंगडम जिसका नाम है क्रिप्टोगेम्स, और डिवीजन के आधार के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया। तो देखिए हमने लिखा है कि किसके आधार पे प्लांट किंगडम को बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर। पुष्प की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पे पादप जगत को दो उपजगतों में विभाजित किया गया है। पहला उपजगत है क्रिप्टोगेम्स, अपुष्पोषभिद पौधे या अपुष्पीय पौधे। इनमें ऐसे पौधों को शामिल किया गया है जिसमें के पुष्प नहीं आते, फूल नहीं खिलते। और दूसरा सब किंगडम है हमारा, दूसरा उपजगत है फेनरोगेम्स, पुष्पोषभिद पौधे या पुष्पीय पौधे। ये वो पौधे हैं जिसमें के बढ़िया बढ़िया फूल खिलते हैं, जिनके दम से बहारें आती हैं जिंदगी में, है ना। तो सबसे पहले हम क्रिप्टोगेम्स को देख लेते हैं। क्रिप्टोगेम्स में फूल नहीं आते और इसको तीन डिवीजन में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो सबको एक एक करके देख लेते हैं। तो आते हैं हम लोग क्रिप्टोगेम्स पे। क्रिप्टोगेम्स जिसको आप पुष्पीय पौधे या पुष्पीय पादप कहते हैं, इनमें ऐसे पौधों को शामिल किया गया है जिसमें पुष्प अनुपस्थित है, मतलब इसमें फ्लावर एब्सेंट है, यानी दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना, पुष्प अनुपस्थित होंगे। तो वो पौधे जिसमें के पुष्प नहीं होते हैं उसको किस उपजगत में रखा गया है, क्रिप्टोगेम्स यानी अपुष्पीय पौधों में, और इसको तीन डिवीजन में यानी तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा। तो थैलो, ब्रायो, टेरिडो, थैलो, ब्रायो, टेरिडो। अब एक एक करके हमें सबको देखना होगा कि भाई थैलोफाइटा में कैसे पौधों को रखा गया है, ब्रायोफाइटा में कैसे पौधों को रखा गया है, टेरिडोफाइटा में कैसे पौधों को रखा गया है। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वन, दैट इज थैलोफाइटा। देखिए थैलोफाइटा में ऐसे पौधों को शामिल किया गया है जिसमें ना तो पत्तियां हैं, ना ही तना है, ना ही जड़ है। पत्ती भी नहीं है, तना भी नहीं है, जड़ भी नहीं है, मतलब ये पौधा जैसा दिख नहीं रहा होगा। तो ये कैसा दिखता है, ये है क्या, तो देखो इसमें पत्ती जैसी संरचना है, बस क्या है, पत्ती जैसी संरचना है, जिसको क्या नाम दिया गया है, थैलस नाम दिया गया है। थैलस यानी सुकाए, और इसीलिए इस ग्रुप का नाम क्या रखा गया है, थैलोफाइटा। थैलो मतलब थैलस, फाइटोन मतलब प्लांट, वो पौधा जिसका बॉडी थैलस जैसा है, पत्ती जैसा है ना। पत्ती नहीं है, तना नहीं है, जड़ नहीं है, पत्ती जैसी संरचना है, जिसको क्या कहा गया है, थैलस कहा गया। तो इसके प्लांट बॉडी को थैलस कहते हैं। अब देखिए इसमें ना तो पत्ती है, ना ही तना है, ना ही जड़ है। तो जब तना नहीं है तो वस्कुलर टिश्यू होगा क्या, संवहन उत्तक होगा क्या, जाइलम और फ्लोएम होगा क्या। तो आप कहेंगे सर जाइलम और फ्लोएम भी इसमें नहीं होगा। वस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम आपका नहीं होगा।
जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा। तो अक्सर पूछा जाता है कि क्या थैलोफाइटा के पौधों में जाइलम और फ्लोएम यानी कि संवहन उत्तक होगा? तो आप कहिएगा सर बिल्कुल नहीं होगा। एग्जाम्पल हो गया आपका एल्गी। आपने देखा होगा आपके पानी के ऊपर जो काई जैसा जम जाता है हरा हरा, वो क्या है? एल्गी है। पौधा जैसा दिखता है क्या? नहीं। पानी के ऊपर हरा हरा सा है, या आपके घर के आसपास चापाकल है, वहां पे जो हरा सा काई जैसा लग जाता है वो क्या है? आपका एल्गी है। पौधा जैसा दिख रहा है क्या? नहीं। हरा है, पत्ती जैसी संरचना है, लेकिन ये पौधा जैसा दिखता नहीं है। तो थैलोफाइटा के एग्जाम्पल हो गए आपके एल्गी। तो चलिए यहीं पे हम एल्गी का बायोडेटा आपको दिखा देते हैं कि एक्चुअली में एल्गी होती क्या है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई साहब एल्गी क्या होती है, शैवाल क्या होता है और किस किंगडम से बिलोंग करता है, तो प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है। एल्गी किंगडम मोनेरस से, किंगडम फंजाई से, किंगडम प्लांटी से, एनिमलिया से, प्रोटिस्टा से किससे बिलोंग करता है? तो एल्गी किंगडम प्लांटी से या प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है। किस सब किंगडम से बिलोंग करता है? तो क्रिप्टोगेम्स, मतलब इसमें फूल नहीं होगा। किस डिवीजन से बिलोंग करता है? तो थैलोफाइटा। थैलोफाइटा कहने से आपके दिमाग में क्लियर होगा कि इसमें पत्तियां, तना तथा जड़ नहीं होंगी, और जब तना नहीं होंगी तो संवहन उत्तक भी नहीं होगा। लेकिन हां, इसमें क्लोरोफिल होगा, पर्णहरित होगा, जिसकी वजह से ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। एल्गी में पर्णहरित होने की वजह से ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। मतलब ये सब के सब ऑटोट्रॉफिक होंगे, कुछ अपवादों को छोड़कर। तो एल्गी जनरली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो एल्गी के बारे में ये बायोडाटा याद रख लीजिएगा कि कौन से जगत से? पादप जगत से। उप जगत क्या है? आप पुष्पीय, मतलब इसमें फूल नहीं होगा। डिवीजन क्या है? थैलोफाइटा, मतलब इसमें पत्तियां, तना तथा जड़ नहीं होगा। तना नहीं है तो वस्कुलर टिश्यू नहीं होगा, लेकिन हाँ क्लोरोफिल होने की वजह से ये स्वपोषी होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट एल्गी जो आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूं, लेकिन यहीं पे हम आपको बता देते हैं कि एल्गी 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी रेड एल्गी, लाल शैवाल। दूसरा होता है आपका ब्राउन एल्गी, भूरा शैवाल। और तीसरा होता है आपका ग्रीन एल्गी, हरा शैवाल। जैसे एक बार बड़ा वाहियात टाइप का क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल नहीं है? ऑप्शन था रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्लू एल्गी। तो उत्तर क्या था? ब्लू एल्गी। ब्लू एल्गी नहीं होती है ना। एल्गी 3 ही तरह का होता है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। तो कुछ इंपॉर्टेंट एल्गी का नाम आप याद कर लीजिए। एग्जाम्पल याद कर लीजिए, ठीक है। उदाहरण, कुछ एल्गी का उदाहरण आपको याद कर लेना है। जैसे पहली एल्गी है स्पाइरोगायरा। क्या नाम है? स्पाइरोगायरा। योलोथ्रिक्स, कारा, वॉलवॉक्स। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एल्गी है। जैसे पूछ सकता है कि कौन एक एल्गी है, कौन एक एल्गी नहीं है, है ना। तो स्पाइरोगायरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, कारा हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, है ना। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एल्गी है। कुछ इंपॉर्टेंट एल्गी है जो आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उनका, उनको देख लेते हैं। जैसे एक एल्गी है हमारी क्लोरेला। क्लोरेला एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर एल्गी होती है, एक कोशिकीय शैवाल होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय शैवाल है? याद कर लीजिएगा क्लोरेला। और इसमें प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में प्रोटीन होती है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज रिच इन प्रोटीन? तो आपका क्लोरेला हो गया। इसे लोग क्या करते हैं कि अंतरिक्ष में ले जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री अपने साथ अंतरिक्ष में ले जाते हैं। ये क्लोरेला को डाल देते हैं टैंक में,
यूनिसेलुलर होने के कारण ये बहुत जल्दी अपनी संख्या बढ़ा लेगा। और आप जानते हैं कि एल्गी है तो प्रकाश संश्लेषण करेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। आप जानते हैं कि स्पेस में ऑक्सीजन होता नहीं है, तो इसे टैंक में डाल देंगे, ये प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन निकालेगा, तो ऑक्सीजन के सोर्स पर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होने के कारण अंतरिक्ष यात्री इसे खाकर प्रोटीन की कमी को पूरा करते हैं, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। आप जानते हैं कि मार्केट में क्लोरेला के कैप्सूल, टैबलेट, पाउडर मिलते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पे। तो जो लोग बॉडी बनाते हैं, जो लोग वर्जिश, व्यायाम वगैरह करते हैं, वो क्लोरेला के पाउडर, टैबलेट या कैप्सूल यूज करते हैं बॉडी को बनाने के लिए, मतलब नेचुरल प्रोटीन देने के लिए। सो चूंकि इसे अंतरिक्ष यात्री अपने साथ अंतरिक्ष में ले जाते हैं, इसलिए इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं? स्पेस एल्गी, अंतरिक्ष शैवाल। तो निम्नलिखित में से किसे स्पेस एल्गी के नाम से जाना जाता है, अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? क्लोरेला। और इसका इस्तेमाल प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में भी किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे मुझे बच्चों को दिखाना है लैब में कि भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो ऑक्सीजन गैस निकलेगी, तो क्या मैं प्लांट को उखाड़ कर ले जाऊंगा लैब में? क्या बेटर है क्लोरेला रख लिया डिश में, और वो प्रकाश संश्लेषण करेगा, ऑक्सीजन निकलेगी, हम टेस्ट करके बच्चों को बता देंगे। तो ये पहला एल्गी हुआ जो हमारे काम का है, क्लोरेला। बाकी तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एल्गी है, जैसे स्पैरोगैरा भी एल्गी है, यूलोथोरक्स, कारा, वॉलवॉक्स, है ना, ये सब भी एल्गी ही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एल्गी है जो अक्सर पूछे जाते हैं। दूसरा एल्गी हमारा है लैमिनेरिया। लैमिनेरिया भी बहुत फेमस एल्गी है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। किससे? लैमिनेरिया नामक जो एल्गी है उससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आ जाइए तीसरी एल्गी जिसका नाम है जिलीडियम। जिलीडियम से एक पदार्थ प्राप्त किया जाता है जिसको कहते हैं अगार। और ये अगार जो है वो जेली जैसा पदार्थ होता है जिसमें प्योर कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? प्योर कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? प्योर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जिलीडियम से अगार प्राप्त किया जाता है और अगार प्योर कार्बोहाइड्रेट होता है। और अगार का इस्तेमाल हम लोग आइसक्रीम बनाने में करते हैं, आइसक्रीम बनाने में करते हैं, जेली बनाने में करते हैं, है ना, और न्यूट्रिएंट मीडियम बनाने में करते हैं, पोषक माध्यम बनाने में करते हैं। जैसे मुझे लैब में बैक्टीरिया उगाना है, फंगस उगाना है, हमें टिश्यू कल्चर करना है, तो जो न्यूट्रिएंट मीडियम, पोषक माध्यम तैयार करेंगे वो किसका होगा? अगार का होगा। तो अगार एक जिलीडियम नामक एल्गी से प्राप्त किया जाता है। चौथा है आपका, देखिए, सिफेलेरस। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि एल्गी जो होते हैं, एल्गी जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन सिफेलेरस नाम की जो एल्गी है वह एक परजीवी शैवाल है। तो ये पूछ सकता है कि कौन एक पैरासाइटिक एल्गी है। एल्गी जनरली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। लेकिन ये जो एल्गी है ना, ये पैरासाइटिक एल्गी है और ये चाय की पत्तियों पे पैरासाइट के रूप में रहता है। टी लीव्स, चाय की पत्ती पर पैरासाइट के रूप में रहता है और चाय की पत्तियों को दागदार बना देता है, चाय की पत्तियों को खराब कर देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एल्गी जो है वो चाय के प्रोडक्शन को, टी के प्रोडक्शन को घटाती है? तो वो है सिफेलेरस। सिफेलेरस एक परजीवी शैवाल है जो चाय की पत्तियों पर परजीवी के रूप में रहता है। और देखिए, मैक्रोसिस्टिस जिसको कैल्प कहते हैं, यह सबसे बड़ा शैवाल होता है। तो क्वेश्चन होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्जेस्ट एल्गी? निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा शैवाल है? तो वो है मैक्रोसिस्टिस। ये भी पूछ सकता है कि मैक्रोसिस्टिस सबसे बड़ा शैवाल है तो ये कैसा शैवाल है? हरा शैवाल, लाल शैवाल, भूरा शैवाल? तो याद रखना कि मैक्रोसिस्टिस जिसको हम कैल्प के नाम से भी जानते हैं, जो लार्जेस्ट एल्गी है, यह एक प्रकार का ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी, भूरा शैवाल। कैसा है ये? यह एक भूरा शैवाल है। ठीक है, तो ये 5 एल्गी आपको कम से कम इधर
इंपॉर्टेंट वाले आपको याद रख लेने हैं। तो ये जो मैक्रोसिस्टिस नाम की एल्गी है जो सबसे बड़ा शैवाल है ना, यह एक भूरा शैवाल है, और ये सिफेलेरस जो कि एक परजीवी शैवाल है। तो हमारा खत्म हो गया कौन, हमारा खत्म हो गया थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में देखो ऐसे पौधों को शामिल किया गया है, थैलोफाइटा में ऐसे पौधों को शामिल किया गया है जिसमें ना तो पत्तियां हैं, ना ही तना है, ना ही जड़ है। पत्ती पौधा जैसा दिख भी नहीं रहा है ना, काई जैसा दिख रहा है। अब आ जाइए ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में उन पौधों को शामिल किया गया है जो पौधे थोड़े एडवांस हो चुके हैं। तो हमारा जो दूसरा समूह है क्रिप्टोगेम्स का, उसका नाम है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में ऐसे पौधों को शामिल किया गया है जिसमें पत्ती जैसी एवं जड़ जैसी संरचना विकसित हो गई है। पत्ती जैसी एवं जड़ जैसी संरचना विकसित हो गई है। कम से कम पौधा जमीन से उठ के खड़ा हो गया है, पौधा जैसा दिखने भी लगा है कम से कम। थैलोफाइटा में क्या था कि भाई पौधा जैसा दिख भी नहीं रहा था, पत्ती जैसी संरचना थी जिसको थैलस कह रहे थे, लेकिन यहां पर पत्ती जैसी एवं जड़ जैसी संरचना विकसित हो चुकी है ना। तो डिवीजन थैलोफाइटा में कैसे पौधों को शामिल किया गया है, वो जिनमें लीव्स लाइक एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आर डेवलप्ड ठीक है। पत्ती जैसी एवं जड़ जैसी संरचना विकसित हो गई है। पत्ती जैसी एवं जड़ जैसी संरचना विकसित हो गई, अभी भी पत्ती नहीं है, जड़ नहीं है, पत्ती जैसी एवं जड़ जैसी संरचना विकसित हुई है। इसका मतलब अभी भी ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू रूट्स आर एब्सेंट। यानी आप कह सकते हैं कि सत्य पत्तियां, सत्य तना और सत्य जड़ अनुपस्थित है। तो जब तना नहीं है तो क्या वस्कुलर टिश्यू होगा? आप कहेगा सर बिल्कुल नहीं है। जब तना नहीं है तो वस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा। तो अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ब्रायोफाइटा के पौधों में वस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तना हुआ ही नहीं है। जड़ जैसी एवं पत्ती जैसी संरचना विकसित हुई है, सत्य पत्तियां, सत्य तना, सत्य जड़ का अभी भी अभाव है। और ये जो जड़ जैसी संरचना विकसित हुई है इसको राइजोइड कहते हैं। राइजोइड क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर जो बनी है, जड़ जैसी संरचना जो बनी है उसको क्या कह रहे हैं? राइजोइड कह रहे हैं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज रूट लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज राइजोइड। तो ये हुआ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में पौधा थोड़ा सा एडवांस हो चुका है। और ब्रायोफाइटा के उदाहरण आपके हो जाएंगे लीवरवर्ट और मॉसेस। इसके उदाहरण में याद रख लीजिएगा, लीवरवर्ट और मॉसेस इसके उदाहरण हो गए, है ना। लेकिन एक चीज और आपको याद रखनी है कि ब्रायोफाइटा के पौधों को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटा के पौधों को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। अब देखिए, उभयचर यानी एम्फीबियंस, आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा कि एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो कभी पानी में रहते हैं, कभी जमीन पर रहते हैं, जैसे कि आपका मेंढक। तो क्या पौधे में भी एम्फीबियन पॉसिबल है? क्या कोई ऐसा पौधा भी है जो कभी जमीन पर है तो कभी उछलकर पानी में चला गया? नहीं। एम्फीबियंस कहने का मतलब है कि ब्रायोफाइटा के पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए उसके आसपास जल होना चाहिए, है ना। तो ये स्थल पे तो रहेंगे पौधे, लैंड पर रहेंगे, लेकिन उसको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए उसके आसपास पानी का होना लाजमी है, पानी का होना जरूरी है। जैसे मान लिया ये ब्रायोफाइटा का कोई पौधा है, तो इसके आसपास जब तक पानी नहीं रहेगा तब तक इसका लाइफ साइकिल पूरा नहीं होगा, क्योंकि इसके जो गैमीट्स हैं, जो युग्मक हैं, वो पानी में ही क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट पानी के अंदर ही फ्यूज करेंगे और फिर नया पौधा विकसित करेंगे। ठीक है, उदाहरण आ जाइए लीवरवर्ट और मॉसेस। उदाहरण इसके जरा देख लीजिए। उदाहरण में आ जाते हैं कि भाई ब्रायोफाइटा में कैसे पौधों को शामिल किया गया है। तो
लिवरवॉर्ट और प्लस मॉस। तो अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि लिवरवॉर्ट एंड मॉसेस बिलोंग्स टू, लिवरवॉर्ट एंड मॉसेस बिलोंग्स टू, यू विल से ब्रायोफाइटा। इसके अलावा कुछ और पौधे याद कर लीजिए जो ब्रायोफाइटा से बिलोंग करते हैं। रिक्सिया, फ्यूनेरिया, जिसको हम मॉस के नाम से भी जानते हैं। फ्यूनेरिया को और क्या बोलते हैं? मॉस। देखिए ये पत्ती जैसी संरचना और जड़ जैसी संरचना विकसित हो गई, ये फ्यूनेरिया जिसको मॉस कहते हैं। उसके बाद है मार्केंशिया। तो बिल्कुल आसान सा टॉपिक है मार्केंशिया। ये इस तरह का जड़ लायक संरचना और पत्ती जैसी संरचना विकसित हो गई है, राइजोइड जिसे कह रहे हैं। और एक है आपका पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम जो ब्रायोफाइटा का एक पौधा है, पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पथरी के उपचार में, किडनी स्टोन को खत्म करने के लिए, पथरी के उपचार में। तो किसी को किडनी स्टोन हो गया है तो आपने देखा होगा कि जड़ी बूटी की जो दवाएं लोग यूज करते हैं वो पॉलीट्राइकम का पौधा होता है। तो ये पॉलीट्राइकम जो आप जान रहे हैं कि ब्रायोफाइटा का पौधा है, इसका इस्तेमाल हम किस में कर रहे हैं? किडनी स्टोन को खत्म करने में। तो रिक्सिया हो गया, फ्यूनेरिया हो गया, मार्केंशिया हो गया, पॉलीट्राइकम हो गया, ये सब के सब आपके ब्रायोफाइटा के पौधों के कुछ उदाहरण हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रायोफाइटा का पौधा जिसका नाम है एस्फेगनम। एस्फेगनम जिसको पीट मॉस के नाम से जानते हैं, पीट मॉस। एस्फेगनम को क्या बोलते हैं? पीट मॉस। ये क्यों फेमस है? ये इसलिए फेमस है माय डियर फ्रेंड्स कि एस्फेगनम का पौधा जब मर जाएगा तो इसका जो खरपतवार है ना, उसमें बहुत ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। सो एस्फेगनम का जो इस्तेमाल है ना, वो पैकिंग मटेरियल के तौर पे करते हैं। जैसे मुझे यहां से पौधे को ले जाना है पटना, तो रास्ते में वो सूख ना जाए इसलिए हम क्या करते हैं कि उन पौधों के चारों तरफ ये एस्फेगनम लपेट देते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं। ये ढेर सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, ये अपने वजन से 10 गुना ज्यादा पानी अवशोषित कर सकता है। सो एस्फेगनम जिसे हम पीट मॉस के नाम से जानते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है पैकिंग मटेरियल के तौर पे पौधों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जल धारण करने की उच्च क्षमता के कारण इसे जीवित पौधों के ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 5 पौधे ब्रायोफाइटा के आपको याद रख लेने हैं। अगला जो हमारा है डिवीजन वो है टेरिडोफाइटा। तो याद कीजिए, उस क्लासिफिकेशन पे हम वापस आ रहे हैं, है ना? उस क्लासिफिकेशन पे हम वापस आ रहे हैं। देखिए हमने क्या बोला था कि प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम में बांटा है। पहला है क्रिप्टोगेम्स जिसमें फूल नहीं आते, और जिसमें फूल नहीं आते उसमें उसको 3 डिवीजन में बांटा गया। थैलोफाइटा जिसमें पत्तियां, तना तथा जड़ है ही नहीं, पत्ती जैसी संरचना है जिसको हम थैलस कह रहे हैं। ब्रायोफाइटा में पत्ती जैसी एवं जड़ जैसी संरचना विकसित हो गई है। अब देखिए टेरिडोफाइटा में कुछ पौधे में और विशेषता आ गई है ना? पौधा थोड़ा और एडवांस हो चुका है, उसको रखा है हम लोगों ने टेरिडोफाइटा में। तो टेरिडोफाइटा में ऐसे पौधों को शामिल किया गया है, ऐसे पौधों को शामिल किया गया है जिसमें पत्तियां, तना तथा जड़ विकसित हो गई हैं। सत्य पत्तियां, सत्य तना और सत्य जड़ जो विकसित हुआ है वो किसमें हुआ है? तो टेरिडोफाइटा में विकसित हुआ है। तो जब तना विकसित हो गया है तो वस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम भी विकसित हो गया है। सो हम टेरिडोफाइटा को बोल सकते हैं कि इट इज द फर्स्ट वस्कुलर प्लांट। टेरिडोफाइटा क्या है? फर्स्ट वस्कुलर प्लांट है, प्रथम संवहनीय उत्तक वाला पौधा। पहला वस्कुलर प्लांट जो है पृथ्वी पर वो है टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइटा में ऐसे पौधों को शामिल किया गया है जिसमें सत्य पत्तियां, सत्य तना और सत्य जड़ विकसित हो गया। ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू रूट्स आर डेवलप्ड। ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब आपके सत्य हैं, ट्रू हैं, सत्य हैं। ठीक है।
और टेरिडोफाइटा के पौधों को जनरली फर्न के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार वस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम किस में विकसित हुआ, तो फर्न में। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्न किससे बिलोंग करता है, तो उत्तर आपका हो जाएगा टेरिडोफाइटा से बिलोंग करता है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फर्न है उसको ऐसे याद कर लीजिएगा, ड्रायोप्टेरिस जिसको मेल शील्ड फर्न कहते हैं, इक्विसिटम जिसको हॉर्स टेल कहते हैं, इक्विसिटम जिसको हॉर्स टेल कहते हैं, एडियंटम मीडियन हेयर फर्न कहते हैं, इजोला पिनाटा जल फर्न कहते हैं, वाटर फर्न, सिलाजिनेला जिसको संजीवनी कहते हैं, सिलाजिनेला जिसको संजीवनी कहते हैं। तो ये सब के सब क्या हैं, फर्न हैं, याद कर लीजिएगा। ये सब के सब डिफरेंट प्रकार के फर्न हैं, है ना। जैसे ड्रायोप्टेरिस जिसको मेल शील्ड फर्न कहते हैं, इक्विसिटम जिसको हॉर्स टेल कहते हैं, हॉर्स टेल क्या है, एक फर्न है, एडियंटम जिसको मीडियन हेयर फर्न कहते हैं, इजोला पिनाटा जिसको वाटर फर्न कहते हैं, सिलाजिनेला जिसको संजीवनी कहते हैं। जैसे मान लिया कि हम आपको एक क्वेश्चन दें, ये सीडीएस में पूछा गया था कि मार्सेलिया, फर्न और हॉर्स टेल किस ग्रुप के पौधे हैं। तो बाकी के बारे में नहीं भी पता है तो आपको फर्न तो मैंने पढ़ाया ही है, हॉर्स टेल के बारे में अभी अभी हमने बात करी है, तो ये टेरिडोफाइटा से बिलोंग करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन थे, ये सीडीएस 2019 का सवाल है। तो ये फर्न हमारा हो गया, फर्न हमारा हो गया। अब आ जाइए सब किंगडम फैनरोगेम्स। अच्छा, ये जो सिलाजिनेला मैंने बोला, सिलाजिनेला जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजोरेक्शन प्लांट या संजीवनी बोलते हैं, संजीवनी। इसको संजीवनी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पौधा कभी मरता नहीं है। सिलाजिनेला क्या है, एक फर्न है जो कभी मरता नहीं है। इसको संजीवनी कहते हैं, रिजोरेक्शन प्लांट कहते हैं, क्योंकि शुष्क मौसम में क्या होता है, ये अपने आप पत्तियों को, तना को समेट कर इस तरह से ब्राउन टाइट बॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, लगेगा कोई नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन जैसे ही बारिश होगी अपनी पत्तियों को अनकर्ल करके फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो सिलाजिनेला जिसको संजीवनी के नाम से जानते हैं, ये कभी पौधा मरता ही नहीं, जितना भी शुष्क मौसम हो ना ये बचा रहता है, अपने आप को इस तरह से सिकुड़ कर ये एक बॉल जैसा बना लेगा ऐसे, ठीक है। अब हमारा आ गया अगला सब किंगडम जिसका नाम है भाई साहब आपका फैनरोगेम्स। तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में ऐसे पौधों को शामिल किया गया जिसमें फूल नहीं होते। इसके 3 डिवीजन है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो क्या थैलोफाइटा में फूल आएगा, नहीं। ब्रायोफाइटा में फूल आएगा, नहीं। टेरिडोफाइटा में फूल आएगा, नहीं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा हमने खत्म कर लिया, मतलब क्रिप्टोगेम्स हमारा खत्म हो गया। आ जाइए दूसरा सब किंगडम जिसका नाम है फैनरोगेम्स। क्या नाम है जी, फैनरोगेम्स। फैनरोगेम्स में ऐसे पौधों को शामिल किया गया है जिसमें फूल खिलते हैं, और जिसमें फूल खिलते हैं उसे कहा गया फैनरोगेम्स। उसको 2 डिवीजन में बांटा गया, कौन कौन, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। मतलब इसमें भी फूल होगा, इसमें भी फूल होगा, दोनों ही फैनरोगेम से बिलोंग कर रहे हैं। तो फिर अंतर क्या है, देखिए फूल होगा तो बीज होगा, और बीज अगर फल के अंदर नहीं है, फूल होगा तो बीज होगा और बीज फल के अंदर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म कहेंगे, जिम्नोस्पर्म कहेंगे। जिम्नो मतलब क्या होता है, नेकेड। स्पर्मा मतलब क्या होता है, सीड। नेकेड सीडेड प्लांट, नग्न बीजी पौधे भी इसको कहते हैं। और बीज अगर फल के अंदर है तो उसको किस में रख दिया गया है, एंजियोस्पर्म में। आवृत बीजी पौधे, बीज के चारों तरफ फल का आवरण है। तो बीज फल के अंदर स्थित नहीं है तो अनावृत बीजी पौधे या नग्न बीजी पौधे, बीज फल के अंदर है तो एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी पौधे। अभी जो आवृत बीजी पौधे इसको 2 क्लास में बांटा गया जी, डाइकॉट द्विबीजपत्री पौधे, मोनोकॉट एक बीजपत्री पौधे। देखिए बीज है और बीज में 2 बीज पत्र हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉटिलीडन बीज पत्र, या आम बोलचाल में क्या कहते थे इसको, दाल। बीज है और बीज में 2 बीज पत्र है, जैसे चना का छिलका हटाओ तो देखोगे 2 दाल, 2 बीज पत्र। तो बीज में अगर 2 बीज पत्र है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइकॉट द्विबीजपत्री पौधे, जैसे कि चना, जैसे कि चना। और मोनोकॉट, मोनो मतलब सिंगल, कॉट मतलब कॉटिलीडन, एक बीज पत्र है जैसे कि मक्का,
तो एक बीज पत्री पौधे बोलेंगे। तो ये पूरा आपका इधर फिनिश हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि फैनरो गेम्स से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद सेकेंड सब किंगडम विच इज नोन एज व्हाट, फैनरो गेम्स। क्या, फैनरो गेम्स। तो हमारा जो उपजगत है, दूसरा उपजगत, उसका नाम है फैनरो गेम्स, पुष्पीय पौधे। इसमें ऐसे पौधों को शामिल किया गया है जिसमें के पुष्प पाए जाते हैं। तो पुष्पीय पौधों को फैनरो गेम्स में रखा गया है और इस फैनरो गेम्स को दो डिवीजन में बांटा गया है, दो समूहों में बांटा गया है। पहला है आपका जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी पौधे या नग्न बीजी पौधे। कि फूल है तो बीज होगा, और बीज अगर फल के अंदर नहीं है तो उसे कहा गया है जिम्नोस्पर्म। जिम्नो मतलब क्या होता है, नग्न। जिम्नो मतलब क्या होता है, जिम्नो मतलब होता है नेकेड, नग्न, नग्न। और स्पर्मा मतलब क्या होता है, बीज। स्पर्मोलॉजी मतलब क्या होता है, बीज का अध्ययन। तो बीज फल के अंदर स्थित अगर नहीं है तो उस डिवीजन के पौधों को हम जिम्नोस्पर्म कहेंगे। उदाहरण बता दीजिए। जिम्नोस्पर्म का बढ़िया उदाहरण है आपका साइकस। साइकस, आपने इस पौधे को अक्सर देखा होगा, ताड़ या खजूर के जैसा पौधा होता है लेकिन हाइट में छोटा होता है। सजावटी पौधा है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, आपके घर में, पार्क में मिल जाएगा, है ना, लॉन में ये पौधे लोग रखते हैं। और इसमें आप देखिएगा ये जो बीज है ना, ऐसे एक्सपोज्ड है, बीज फल के अंदर नहीं है। देखिए ये सब बीज है इसके। तो जिम्नोस्पर्म में उन पौधों को शामिल किया गया है जिसमें बीज फल के अंदर स्थित नहीं होते। उदाहरण स्वरूप आपका साइकस का पौधा है। और साइकस के बारे में याद रख लीजिएगा कि साइकस हैज लार्जेस्ट ओव्यूल। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा बीजांड किसमें पाया जाता है, तो साइकस के पौधों में पाया जाता है। एक फैक्ट है, इसको याद रख लीजिएगा। दूसरा जिम्नोस्पर्म पौधा है, उसको भी याद रख लीजिए, पाइनस। क्या नाम है इसका, पाइनस, जिसको पाइन के नाम से भी जानते हैं या इसको चीड़ के नाम से भी जानते हैं, चीड़ का पौधा बोलते हैं। यह भी एक जिम्नोस्पर्म है, नग्न बीजी पौधा है। आप जानते हैं कि चिलगोजा, चिलगोजा जो कि एक ड्राई फ्रूट होती है जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है, ये पाइनस की एक प्रजाति है, पाइनस जिरार्डियना, उससे प्राप्त किया जाता है। तो अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिलगोजा नामक जो ड्राई फ्रूट है, जो प्रोटीन का बढ़िया सोर्स माना जाता है, उसे प्राप्त किया जाता है चीड़ के पौधे से। उसके बाद देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन, टर्पेंटाइन ऑयल, तारपीन का तेल। टर्पेंटाइन ऑयल, तारपीन का तेल जो है वो चीड़ के पौधे से ही प्राप्त किया जाता है। ये टर्पेंटाइन ऑयल पाइनस यानी चीड़ के पौधे से ही प्राप्त किया जाता है। और ये जो टर्पेंटाइन ऑयल है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पेंट वगैरह जब आप कर रहे होते हैं और वो गाढ़ा हो जाता है तो थिनर के तौर पे हम पाइनस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला पौधा देखिए। एक पौधा है एफिड्रा। क्या नाम है, एफिड्रा नाम का पौधा है जो एक जिम्नोस्पर्म है। इसके तना से एक औषधि निकालते हैं, एक मेडिसिन निकालते हैं। उस मेडिसिन का नाम होता है एफिड्रीन, एफेड्रीन। तो एफेड्रीन नाम की एक दवा निकालते हैं, किससे, एफिड्रा नामक पौधे के तना से। ये भी पूछ लिया था। तो एफेड्रीन नाम की जो दवा है वो एफिड्रा नामक पौधे के तना से निकाला जाता है और इस दवा का इस्तेमाल श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियों के उपचार में किया जाता है। अस्थमा हो गया, जितने भी कफ सिरप होते हैं उनमें एफेड्रीन का डेरिवेटिव यूज किया जाता है। तो एफिड्रा नामक पौधे के तने से एफेड्रीन नामक औषधि प्राप्त की जाती है जिसका प्रयोग श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियों जैसे दमा के उपचार में किया जाता है। उसके बाद अगला जो पौधा है वो है जिंकगो। जिंकगो पूरा नाम है जिंकगो बाइलोबा। जिंकगो बाइलोबा एक प्रकार का
लिविंग फॉसिल है। क्या है? लिविंग फॉसिल है, जीवित जीवाश्म है। जीवित जीवाश्म आप जानते हैं कि वो पौधे और जंतु होते हैं जिसके सारे सदस्य, सारे मेंबर एक्सटिंक्ट कर गए हैं, लुप्त हो चुके हैं, अकेला यही मार्केट में बचा हुआ है। प्लांट में याद रख लीजिएगा, लिविंग फॉसिल कौन है? जिंकगो। और एनिमल में है आपका लिम्यूलस। लिम्यूलस, लिम्यूलस है ना, लिम्यूलस। और ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है, ये जिंकगो बायलोबा, जिसको हम मीडियन हियर फर्न के नाम से भी जानते हैं। ये फर्न नहीं है, ये क्या है? जिम्नोस्पर्म। इसको मीडियन हेयर ट्री के नाम से जानते हैं, मीडियन हेयर ट्री भी इसको बोलते हैं, है ना। मीडियन हेयर फर्न अलग है, मीडियन हेयर ट्री किसको बोलते हैं? जिंकगो को। इसका इस्तेमाल जो है मेमोरी बूस्ट करने वाली दवाओं को बनाने के लिए किया जाता है ना। दिमाग को बूस्ट करना है, मेमोरी को बूस्ट करने वाली जो दवाएं हैं उसको बनाने के लिए हम लोग जिंकगो बायलोबा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या? ये हमारा हो गया जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में ऐसे पौधों को शामिल किया गया जिसमें बीज फल के अंदर नहीं होते, बीज फल के अंदर नहीं होते। लेकिन हां, दूसरा डिवीजन इसका है एंजियोस्पर्म। अभी आपने पढ़ा था, याद कीजिए, यहां पे हमने आपको दिखाया होगा कि जो हमारा फैनरोगेम है, फैनरोगेम को दो समूह में बांटा गया है। जिम्नोस्पर्म, ऐसा पौधा जिसमें बीज फल के अंदर नहीं है। इसके 5 उदाहरण हमने दिखाए, है ना, साइकास्पाइनस, जिंकगो, एफिड्रा इत्यादि। एंजियोस्पर्म में उन पौधों को शामिल किया गया है जिसमें बीज फल के अंदर होंगे, और इसको 2 क्लास में बांटा गया है, डाइकॉट और मोनोकॉट। उसी पे हम लोग आने वाले हैं धीरे धीरे करके, है ना। तो चलिए दिखा देते हैं आपको, ठीक है जी। तो आ जाइए, डिवीजन हमारा एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी पौधे। बीज के चारों तरफ फल का आवरण है। बीज के चारों तरफ क्या है? फल का आवरण है, यानी बीज फल के अंदर स्थित हो। ऐसा पौधा जिसमें बीज फल के अंदर स्थित हो, उसको किस डिवीजन में रखेंगे? आवृत बीजी पौधे, एंजियोस्पर्म में रखेंगे। और इसको 2 क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। एंजियोस्पर्म को 2 क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। देखिए, अगर बीज में 2 बीज पत्र है, 2 कॉटिलीडन है, 2 बीज पत्र या 2 दाल है, तो उसको हम कहां रखेंगे? डाइकॉट में रखेंगे। डाई मतलब 2, कॉटिलीडनस, कॉटिलीडन मतलब बीज पत्र, प्लांट मतलब प्लांट। तो वो पौधे जिसमें 2 बीज पत्र होंगे उन्हें कहेंगे डाइकॉटिलीडनस प्लांट। शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसको? डाइकॉट प्लांट। द्विबीजपत्री पौधे, बीज में 2 बीज पत्र हैं। और बीज में अगर सिंगल कॉटिलीडन है, जैसे कि मक्का, तो उसको क्या कहेंगे? मोनोकॉटिलीडनस प्लांट। मोनो मतलब सिंगल, कॉटिलीडन मतलब बीजपत्र, प्लांट मतलब प्लांट। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? मोनोकॉट प्लांट, एक बीजपत्री पौधे। तो देख लीजिए इसको, ठीक है जी। तो एंजियोस्पर्म में उन पौधों को शामिल किया गया है जिसमें बीज फल के अंदर रहेंगे, और बीज फल के अंदर है तो उसको कह रहे हैं एंजियोस्पर्म। इसको 2 क्लास में बांटा गया है, मोनोकॉट और डाइकॉट। एक बीजपत्री पौधे, 2 बीजपत्री पौधे। अब इसके उदाहरण आपको याद कर लेने कि भाई कौन डाइकॉट है और कौन मोनोकॉट है। तो स्टार्ट करते हैं। मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री पौधे, ये वो पौधे होंगे जिसके बीज में एक ही बीज पत्र पाए जाएंगे। एग्जाम्पल आपको याद रख लेना है मक्का, और याद रख लेना है बैम्बू यानी बांस, और याद रख लेना है आपको धान या चावल जो भी कह लेते हैं, गेहूं, और आपका हो गया प्याज, और आपका हो गया लहसुन, ठीक है। उसी प्रकार हमारा ये था मोनोकॉटिलीडनस। अब आ जाइए डाइकॉटिलीडनस। डाइकॉटिलीडनस में ऐसे पौधों को शामिल किया गया है जिसके बीज में 2 बीज पत्र होंगे, बीज में 2 बीज पत्र होंगे। उदाहरण के तौर पे आपका हो गया सूर्यमुखी, मटर, उसके बाद बैगन, समझ में नहीं आएगा,
कि भाई मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, याद कर लीजिएगा। चना तो समझ में आ जाएगा, लेकिन टमाटर समझ में नहीं आएगा, टमाटर का बीज भी डाइकॉट होता है। बीन तो समझ में आ जाएगा, सेम, ठीक है। उसी तरह से मेज तो समझ में आ जाएगा, मोनोकॉट है, लेकिन बांस याद रख लीजिएगा। राइस तो समझ में आ जाएगा, गेहूं समझ में आ जाएगा कि मोनोकॉट है, लेकिन प्याज और लहसुन याद करना है कि आपका मोनोकॉट है। तो ये पूरा प्लांट किंगडम हम लोगों ने पढ़ा। अब कुछ प्लांट्स के हम एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे, अनुकूलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कुछ प्लांट के एडेप्टेशंस यानी अनुकूलन का हम लोग जिक्र करने वाले हैं, वो जरा देख लीजिए आप। तो ये देखिए, बीन हो गया हमारा डाइकॉट, व्हीट हो गया हमारा मोनोकॉट, चना हो गया हमारा डाइकॉट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सम एडेप्टेशंस ऑफ द प्लांट, पौधों के कुछ अनुकूलन। पहला है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रा मतलब पानी और फाइटोन मतलब प्लांट, वो पौधे जो पानी में उगते हैं, है ना, उसको कहते हैं जलोदभिद पौधे। क्या बोलेंगे इसको? जलोदभिद, जलोदभिद पौधे, जलोदभिद पौधे। जीरोफाइट्स, मरुदभिद पौधे, वो पौधे जो शुष्क स्थानों पे या मरुस्थलों में उगाते हैं, है ना, कैक्टस वगैरह, वो कहलाएंगे जीरोफाइट्स। लेकिन जो चट्टानों पे उगाते हैं उसे कहते हैं शैलोदभिद। क्या कहेंगे? शैलोदभिद पौधे। क्या कहेंगे? शैलोदभिद पौधे, चट्टानों पर उग आने वाले पौधे, पत्थरों पे उग आने वाले पौधे। नेक्स्ट आपका हैलोफाइट्स, लवण मृदोद्भिद पौधे, है ना, वह पौधे जो लवण युक्त मृदा में उगते हैं, सेलाइन सॉइल में उगते हैं, वह मिट्टी जिसमें सॉल्ट यानी लवण की मात्रा बहुत ज्यादा है, उसे कहते हैं हैलोफाइट्स। ठीक है। एपीफाइट्स, अधिपादप, ये वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट का सहारा लेकर आगे बढ़ जाते हैं, ऊपर बढ़ जाते हैं, दूसरे पौधों के ऊपर उगाते हैं, उससे उसका कोई सरोकार नहीं है, उससे वो न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, पैरासाइटिक नहीं है। जैसे आपने कसकुटा देखा होगा, अमरबेल जिसको कहते हैं, वो दूसरे पौधे के तना से लिपट जाते हैं और ऊपर चढ़ते हैं। साथ ही साथ ये अपनी जड़ों को उस पौधे के तना में डालकर उसका न्यूट्रिशन ले लेते हैं, तो वो परजीवी हो गए। लेकिन ये जो अधिपादप होते हैं ना, ये बस दूसरे पौधे का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं, उससे न्यूट्रिशन नहीं लेते, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐसे पौधों को एपीफाइट कहेंगे। और ये नवाब किस्म का पौधा है मेसोफाइट, समूदभिद। ये एकदम नॉर्मल मिट्टी में उगेंगे, वह मिट्टी जिसमें खनिज लवण की मात्रा, मिनरल्स की मात्रा ठीक ठाक है, पानी की मात्रा सही है, जहां पे टेम्परेचर बिल्कुल ठीक ठाक है, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है, तो एकदम नॉर्मल सॉइल में जो पौधे उगते हैं उसे कहते हैं मेसोफाइट, समूदभिद। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा प्लांट किंगडम माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप देख लीजिए जो हमने यहां पे आपको बताया था कि पूरे प्लांट किंगडम को इस आधार पर दो सब किंगडम में बांटा है कि किसमें फूल होते हैं और किसमें फूल नहीं होते। जिसमें फूल नहीं होते उसे कहते हैं क्रिप्टोगेम्स, और क्रिप्टोगेम्स को 3 डिवीजन में बांटा है। पहला डिवीजन का नाम है थैलोफाइटा, जिसमें ऐसे पौधों को शामिल किया गया है जिसमें ना तो पत्ती है, ना ही तना है, ना ही जड़ है ना। तो इसमें आ गया, इसका उदाहरण आपका आ गया एल्गी यानी शैवाल। उसके बाद ब्रायोफाइटा में ऐसे पौधों को शामिल किया गया है जिसमें पत्ती जैसी एवं जड़ जैसी संरचना विकसित हो गई है, और इसमें आपके आते हैं लीवरवॉर्ट एंड मॉसेस, लीवरवॉर्ट एंड मॉसेस, है ना, लीवरवॉर्ट प्लस मॉस। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में पौधा और एडवांस हो गया है, इसमें पत्तियां, तना तथा जड़ और वस्कुलर टिश्यू विकसित हो गई हैं, और टेरिडोफाइटा के पौधों को हम लोग कहते हैं फर्न। क्या कहते हैं? फर्न। तो फर्न टेरिडोफाइटा से बिलोंग करता है। अब आ जाइए आप फैनरोगेम्स। फैनरोगेम्स में ऐसे पौधों को रखा गया है जिसमें फूल आते हैं, फूल खिलते हैं, जिसके दम से बहारें आती हैं, और इसको 2 डिवीजन में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में बीज फल के अंदर नहीं होगा। एग्जाम्पल इसका बहुत ही फेमस है साइकस। क्या एग्जाम्पल है इसका? साइकस। और क्या है? पाइनस। साइकस है और पाइनस है। ठीक है जी।
साइकस और पाइनस है। तो साइकस प्लस पाइनस किससे बिलोंग कर रहा है? जिम्नोस्पर्म से। तो साइकस और पाइनस दो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकस प्लस पाइनस। लेकिन एंजियोस्पर्म में उन पौधों को शामिल किया गया है जिसमें बीज फल के अंदर है। बीज फल के अंदर है उसको फिर दो क्लास में बांटा गया है। डाइकॉट, बीज में दो बीज पत्र है, जैसे कि चना, तो उसको डाइकॉट कहेंगे। बीज में एक ही बीज पत्र है तो उसको मोनोकॉट कहेंगे, एक बीज पत्री पौधे कहेंगे, जैसे कि आपका मक्का। तो ये जो प्लांट किंगडम है ना, उतना टफ नहीं है। एनिमल किंगडम काफी लेंथी है। 11 फाइलम है और उन सभी के नाम आपको याद रखने हैं। 11 फाइलम के जंतु, उनमें से किसी का फीचर्स वगैरह आपको याद रखने हैं। तो ये हमारा हो गया कौन सा? प्लांट किंगडम। बहुत बेहतरीन तरीके से फिनिश हम लोगों ने कर लिया है ना। तो बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने प्लांट किंगडम को फिनिश किया है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।